जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल 5 क्वेश्चन हो गए थे ज्योमेट्री में, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन है, देखते हैं आइए क्या कह रहा है इसमें। और अगर कोई नया है तो वो पहले पुरानी क्लास कर ले, ठीक है, उसके बाद इस क्लास में आए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या होगा, कुछ नहीं। आगे देखिए, है ना, दिए गए चित्र में ए बी, ये समांतर का निशान होता है। मैंने तो बताया था समांतर कौन सी होती है, ये दोनों लाइनें जिनके बीच की दूरी समान होती है। इनके बीच की दूरी कहीं से भी नाप लो, यहाँ से यहाँ नाप लो तब भी बराबर होगी, यहाँ नाप लो तब भी बराबर, यहाँ पे। अब समांतर हो कैसे भी सकती हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल सीधी हो। कहने का मतलब, अगर समांतर हो ऐसे भी सकती हैं, जैसे एक लाइन अगर ऐसी जा रही तो दूसरी भी ऐसी ही जानी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे दूरी समान होनी चाहिए, यहाँ पे भी दूरी समान होनी चाहिए। अगर एक लाइन ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी ही होनी चाहिए। एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब जितनी दोनों के छोरों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, हर साइड पे उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं थोड़ा चित्र को बड़ा करते हैं ऐसा, तब समझ में आएगा अच्छे से। इसे थोड़ा बड़ा करो, ठीक है, आप समझोगे अच्छे से। पेन दूसरा लेते हैं। इसमें क्या है, दिए गए चित्र में ए बी, ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के। कौन सी है, ए बी ये वाली, ये लाइन, और सी डी कौन सी है, सी और डी ये वाली लाइन, ठीक है, इसके समांतर है। ये दोनों समांतर है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये बोल रहे हैं समांतर सी डी के, ए सी बी डी के है। ए और सी देखो, ए ये हो गया, और ए के बाद सी ये हो गया, ये इसके समांतर है, ये दोनों समांतर है, और ये वाली लाइन समांतर है सी डी, ठीक है, ये समांतर हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, उसके बाद इन्होंने बोला है यदि एंगल, यहाँ पे एक मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेड लिख गया, जेड की जगह एंगल होगा, ये एंगल का निशान होगा यहाँ पे, कितना होगा एंगल। अब ठीक है, एंगल कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, ई ए सी। अब देखो ई ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है, ये जो समांतर मैंने तुम्हें दिखा दी, अब देखो ई ए सी, इन्होंने बोला है एंगल ई ए सी निकालो, देखो कहाँ पे है। ये ई देखो ये है, और ए देखो ये है, तो ई ए और सी किधर है, देखो ई ए और सी, इसका ये एंगल दे रखा है ई ए सी, यही तो हुआ ये वाला एंगल। तो ये एंगल है 40 अंश का। ये कितने का दे दिया वैल्यू, इसकी 40 दे दी वैल्यू, ठीक है, इसकी 40 दे दी। उसकी बात करें एफ डी जी, एफ कहाँ है, देखो एफ ढूंढो, एफ ये है और डी यही है। एफ डी जिधर को बोले उधर को एफ, फिर एफ के बाद डी, डी के बाद जी, एफ से डी तक आ गए हम। अब डी से जी तक, जी कहाँ है, देखो जी ये है। तो ये वाला जो एंगल दे रखा है इन्होंने, कितना है, 55, ठीक है। और एच ए बी बराबर एक्स, एच ए और बी, ये एक्स इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। अब हम अपने हिसाब से लिख लें, ये 40 था तो यहाँ पे 40 लिखते हैं हम, ये वाला एंगल कितना लिखते हैं हम, 40 लिखते हैं, ठीक है, 40 था हमारा, ठीक। उसके बाद में ये वाला 55 है तो हम ये 55 लिख देते हैं। एंगल कितना है, ये 55, ये 55 हो गया, ठीक है। उसके बाद 55 डिग्री लगाना चाहो डिग्री लगा दिया करो, देखो डिग्री का मतलब 55 अंश, ये वाला कितना है, 55 अंश का है, ये एंगल है 55 अंश का, ठीक है। और ये वाला 40 अंश लगा लो, ध्यान से देखना है सवाल को। ये वाला कितना है, 40 अंश, 40 अंश हो गया, ये 55 अंश हो गया, और ये एक्स दे रखा है। तो एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान इन्होंने पूछा है। अब हम देखो कहाँ से निकालेंगे एक्स का मान, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक्स का मान हमें ये वाला निकालना है, ठीक है, ये वाला, ये एक दे रखा, अब ये दो दे रखा। अब तुम यहां से एक्स का मान कैसे निकालोगे, ठीक है। अब यही देखो गणित का खेल होता है, यहाँ पे ये दो दे दिया आपको, और तीसरा एक्स का मान पूछा है आपसे। इसमें कुछ नजर आ रहा है तुम्हें, बताओ इसमें, इसमें जो चीज नजर आ रही है कुछ, देखो मैं बताता हूँ क्या चीज इसमें नजर आ रही है। देखो ध्यान से देखो, जब हमें ये चीज समांतर दे दी है भाई साहब, ये देखना,
देखो ये लाइन और ये लाइन समांतर दे रखी है, तो ये देखो ये ऐसे करके ये, अब इसे देखो ऐसे समझो, ये लाइन समांतर है और ये लाइन ऐसे काट रही है, तो इसका जो एंगल इधर वाला होगा वो एंगल इधर वाले के बराबर होता है। मैंने आपको क्या बताया था, ये दो लाइन थी उसमें ये लाइन काट रही, तो इसका ये ऊपर वाला एंगल तो इसका भी ऊपर वाला एंगल बराबर होते हैं। ठीक है ना, संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं, कल सिखाया था। तो इसको देखो ये ऐसे ऐसे ना करके इन्होंने कैसे कैसे दे दिए, ये दो ऐसे खींच दिए एक इधर से, तो इसका देखो इधर से ऊपर वाला तो इधर इस साइड का लाइन का ऊपर वाला, ये जब 55 है तो ये वाला भी कितना होगा, 55 होगा, ये वाला भी कितना होगा, 55 होगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे लगा देंगे 55 अंश, ये वाला कितना हो गया हमारा 55 हो गया, ये वाला कितना हो गया, ये वाला भी हमारा 55 हो गया, हो गया 55। अब एक बात बताओ, देखो ये और ये देखो यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे करके क्रॉस बनना है, देखो ऐसे करके और ऐसे करके क्रॉस बनना है। क्रॉस में क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण मैंने बताया, अगर ये 55 तो ये वाला भी 55 बताया था, ये देखो आमने सामने की, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी 55 हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ, समझ में तो आ रहा है आपके, समझो कैसे, ध्यान से देखो, ये चीजें दो चीज समझ में आई, बस ये धीरे धीरे करके तुम्हें क्वेश्चन के आंसर निकाल ले। ये वाला कितना हो गया 55, इससे समझो, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखो अब समझोगे, ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 55। ठीक है, ये 55, तो ये वाला भी 55 क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला भी 55, कल सिखाए थे मैंने शीर्षाभिमुख, ये वाला 55 हो गया, दोनों हो गए 55। इसे देखो सही से लिख लो। अब देखो आपको कुछ नजर आ रहा है आगे, बताओ आपको कुछ नजर आ रहा है, ध्यान करो, हमने ये 55 कर दिए। इसमें देखो अच्छा ये बताओ, देखो ये समांतर है, ये देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों समांतर है, और देखो ये लाइन इसे काट रही है। ठीक है, यही तो ये देखो ऊपर वाला एंगल इसका है, तो इधर इसका भी तो ऊपर वाला एंगल ये है, तो जब ये वाला एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा, बराबर होंगे दोनों। समझ गए, ये चीज समझ गए होंगे आप, ये भी कैसे होंगे, देखो देखो, जब ये देखो ये समांतर है, देखो इधर को यहाँ से समझ लो, ये समांतर है एक, और ये नीचे वाली खींच लो दूसरी समांतर, और देखो फिर ये वाली लाइन ऐसे है वो ऐसे खींच दो। ठीक है, तो ये वाली जब एक्स दे रखी है, तो देखो ये इस लाइन के इधर ऊपर वाला हिस्सा, तो नीचे वाले की लाइन का ऊपर वाला हिस्सा ये भी तो एक्स होगा, क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने कल बताए थे आपको, रिवीजन करके आए होंगे, अगर रिवीजन करके आप बिल्कुल नहीं आए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स। ठीक है, और ये जब 55 था तो ये भी सामने का कितना हो गया हमारा 55। ठीक है, समझ गए, ये 55 ये 55। अच्छा एक बात बताओ, अब हमें देखो ये ऐसे करके एक त्रिभुज नहीं बनना हमारा, ये देखो ये ऐसे एक त्रिभुज बन गया ये, अच्छा ये देखो त्रिभुज बन गया ना एक, देखो ये ऐसे करके ये त्रिभुज बन गया पूरा एक। अब किसी को मत देखो, अब त्रिभुज को देखो, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोई भी त्रिभुज सही, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लो, रट लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो एक बात बताओ, तो ये देखो ये यहाँ से और ये त्रिभुज बनना है पूरा एक, देखो ये देखो ये देखो और ये पूरा त्रिभुज बनना है एक, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो इसके देखो इसके तीन कोण कौन से हैं, 40, 55, तीसरा एक्स है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स प्लस 55 और प्लस 40 अंश। ठीक है, बराबर कितना हो गया 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के ये तीनों कोण है। ठीक है, हमने ये ले लिया, ये 40 ले लिया, ये 55 ले लिया, ये एक्स ले लिया। ठीक है, 180 अंश, तो 55 और 40 एक्स बराबर 180, और माइनस के 55 और माइनस के 40 इधर पहुंच जाएंगे दोनों। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 180, 180 डिग्री, और माइनस के 55 40 कितने जोड़ेंगे 95 होते हैं। ठीक है, 180 में से 95 घटा देंगे हम, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 7, यहाँ से लिया 17 में से 9 गया कितना बचा 8, 85 अंश। ठीक है,
85 अंश, ठीक है। ये 40 कहाँ से आ गया, 40 इन्होंने दे रखा था ना, देखो ई ये और सी ये 40 अंश दे रखा था। 40 ये हो गया, 55 ये हो गया, 40 और 55 कितने, 95। तीसरा कोण कितना हो गया, 180 में से 95 घटा दो, 85 अंश। तो एक्स का मान ज्ञात करें, तो एक्स का मान तो भाई साहब 85 आ रहा है, लेकिन हमने वहीं पे मिस्टेक हो गई हमारी फिर। तो यहाँ पे 85 होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में कितना होना चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को ठीक कर लो एक को, यहाँ पे 85 होना चाहिए, यहाँ पे 85 कर लो, क्योंकि 85 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऐसे 85 लिख लो, डी ऑप्शन को 85 बना दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कितना हो गया हमारा, 85, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये जब ये वाला एक्स है, ये वाला भी एक्स है, तो ये 85 आ जाएगा, एक्स का मान जब निकाल दिया हमने, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी का मान निकालना है। कौन सा, ए ये है और बी ये है, इसका और इसका प्लस में निकालना है, ए प्लस बी का मान निकालना। आप कैसे निकालोगे, अच्छा एक बात बताओ, मैंने कल एक बात आपके लिए और बताई थी, मैंने कहा था कोई भी सीधी लाइन चाहिए तो वो कितने का कोण बनाती है, 180 अंश का, ठीक है। 180 अंश का बनाती है। अच्छा एक बात ये सोच के देखो, ये लाइन ऐसे ऐसे सीधी जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी जा रही है लाइन, उसमें से ये इतना तो पता है 130 है, तो ये जो इतना बचा वो कितना रह गया, 50 अंश का, ये 50 रह गया। कैसे, क्यों 50 क्यों रह गया, क्योंकि ये जब 130 है तो ये कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। 50 होगा, ये नॉर्मल सी बात है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये 50 कैसे कर दिया मैंने, देखो यहां से यहां तक पूरी सीधी लाइन जा रही, ये 50, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये बी हो गया, ठीक। अच्छा एक बात और बताओ आप, एक बात आपको और बतानी है इसमें, देखो क्या, बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें, देखो त्रिभुज है ये एक त्रिभुज है, देखो यहां से देखो, यहां से आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, आ रहा है आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, कहीं पे दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे आपके लिए, इसमें दो त्रिभुज नजर आ रहा है, ठीक है। अब कौन से मैं तुम्हें देखो कौन सा बताऊं पहले, ये देखो, पहले इतना तो आप समझ गए, पहले चित्र को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा चित्र को बड़ा कर लें, तब आराम से आप समझ जाओ। देखो ये, आप समझो, इतना आप समझ में आ जाएगा आपके आराम से। ये देखो, इसमें देखो क्या करना है, ये 130 है, बहुत ध्यान से सुनना, और ये देखो सीधी लाइन जा रही है पूरी, मतलब तो ये कितना होगा, ये 50 हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा ये। कैसे हो जाएगा 50, कैसे हो जाएगा 50, बताओ कैसे हो जाएगा, फिर बताओ। मैंने आपके लिए बताया था कोई भी सीधी लाइन से ही 180 अंश का कोण बनाती है, अगर ये वाला 70 अंश का हो गया तो जो बचा कितने का होगा, 110 का। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये सीधी लाइन 180 का बनाती है, तो ये 70 का ये हो गया, तो ये बचा कितने का, 110 का, ठीक है। उसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, ये 130 है, ये देखो सीधी लाइन जा रही है, ये सीधी लाइन, ठीक है। अब जब ये 130 का, तो ये जो बचा वो कितने का रह गया, 50 का, ठीक है। ये 50 का रह गया, ठीक, ये समझ गया आप। उसके बाद ये सोचो, ध्यान रखना, कल मैंने आपके लिए एक बताई थी, अब यहाँ पे एक चीज और देखो आप, आपके लिए ये देखो, ये अब जो त्रिभुज कह रहा था, ये वाला त्रिभुज देखो, ये ऐसा करके ये देखो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज देखो बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये देखो त्रिभुज बन रहा है, और इसका ये बाहर वाला कोण बन गया, अगर त्रिभुज के बाहर वाला ये कोण देखोगे, त्रिभुज के बाहर कोण बन गया। कल देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा अगर कोई त्रिभुज हो, उसके जो बाहर का कोण होता है, वो अपने बराबर वाला कोण छोड़ के बकाया जो कोण होते हैं, जैसे ये बी है, ये एक है, तो ये जो बाहर वाला कोण होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। कल देखो थ्योरम बताई थी मैंने, अगर अच्छे से याद करके लाए हो, देखो ये वाला सवाल भी कराया था उस पर आधारित। उसके बाद मैंने बताया था, देखो हाँ ये बताया था, मैंने कहा देखो ये त्रिभुज है और ये बाहर का कोण है, तो ये अपने अपने वाले इस कोण को छोड़ देगा, बकाया जो दो कोण बने उनके योग के बराबर होता है दोनों के जोड़ के, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन वही, वही कंडीशन यहीं पे लग रही है क्या, यहाँ पे देखो, तो ये जो बाहर का कोण है, ये त्रिभुज ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा, ये ऐसा बन रहा है त्रिभुज,
ठीक है, ऐसा बन रहा है। और ये कोण देखो बाहर का बन रहा है, ये वाला, ये देखो बाहर वाला बन रहा है ये। तो एक बताओ, ये जो कोण है अपने बराबर वाले इस कोण को छोड़ देगा, बकाया जो दो कोण बचे इसमें अंदर, इनके टोटल के बराबर होगा। ठीक है, इनके टोटल के बराबर होगा। अब वो हम कैसे लिखेंगे देखो, अब उसे कैसे लिखेंगे देखो, ध्यान से देखना। ये ज्योमेट्री तभी बोलते हैं कठिन है, जिसके समझ में आ गई उसके लिए कुछ नहीं है, और जिसके समझ में नहीं आई ना अच्छे से, तो ये जो एंगल है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 + b। कितना हो जाएगा, 50 + b। ये हो जाएगा एंगल, ये वाला एंगल 50 + b। अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे पूरा एक त्रिभुज बनना है, ये देखो ये, अब यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ पे एक त्रिभुज बनना है। इसमें देखो ये 50 हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, और ये तीसरा वाला कौन, ये वाला कौन सा हो गया, 50 + b। तो हम तीनों को जोड़ के 180 ना कर दें। देखो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो अब क्या, एंगल ए प्लस 50, एंगल फैंगल मत लिखो, डायरेक्ट यही लिखते हैं हम, ठीक है, एंगल तो वो समझ ही जाओगे आप। क्या हो गया, ए प्लस 50 प्लस, ये हो गया 50 + b, 50 + b, तीनों एंगल हो गए। देखो ये वाला एंगल हमने निकाल लिया, ठीक है, ये वाला 50 है, ये वाला ए है, तो बराबर कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, तो ये वाली भी चीज मिटा दो कि त्रिभुज एबीसी में, आप ये समझदार हो, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने लगाया है तीर, ये तो समझ रहे हो आप क्या तीर है, ये क्यों तीर लगाया है ये देखो, ये तीर इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो एंगल है हमारा ये वाला, ये बाहर वाला इस एंगल के बाहर का है, इस त्रिभुज के बाहर का, तो बाहर का कोण क्या होता है, अपने बराबर वाले छोड़ के बकाया जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर। तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, 50 + b। ये मैंने इसकी जगह लिख दी 50 + b। ठीक है, अब देखो 50 और 50 100, ए और बी एक तरफ रखो, ए प्लस बी इधर ही रखो, बराबर 50 और 50 100 होगा, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे 180, और माइनस के कितने जाएंगे, ये 100। ठीक है, जब 100 माइनस हो जाएंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना रह जाएगा, 180 में 100 गया 80 अंश। ठीक है, ठीक है, तो ये 80 अंश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी तो पूछा था हमसे, ए प्लस बी पूछा था, ए प्लस बी मान निकल आया बस। हमें और क्या कुछ बताना है, हमसे जो चीज पूछी वो बता दी हमने। ठीक, अब अगर आप सोचो पहले ए अलग निकालो बी अलग निकालो, तो आप निकालते रहोगे, सवाल आपका ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, आगे देखो जो बता रहा हूँ वो समझो। दिए गए चित्र में ई एफ समांतर है सी डी के, ई और एफ, अच्छा ये आ गई, ई एफ कौन सी आ गई, ये वाली लाइन। अब ये नहीं आप सोचो ये वाली लाइन इतनी बड़ी है इतनी बड़ी, तो ये इसके समांतर हो सकती है समांतर, अगर इसके यहाँ की दूरी और इसके यहाँ की दूरी अगर ये बराबर है तो ये समांतर होगी। ठीक है, ये छोटी बड़ी से मतलब नहीं होता, कहने का मतलब समांतर में ये होता है, अगर एक लाइन ऐसी जा रही तो दूसरी भी ऐसी ही जाए, एक लाइन अगर ऐसी जा रही तो दूसरी भी ऐसी ही जाए, एक अगर सीधी जा रही तो दूसरी भी सीधी जाए। अब ये नहीं कि एक बड़ी हो गई एक छोटी तो समांतर नहीं होगी। ठीक है, समांतर का मतलब दूरी बराबर नहीं होता, समांतर का मतलब होता है तो हर जगह हर पॉइंट के बीच की दूरी बराबर दोनों के। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, इन्होंने दे रखी है ई एफ समांतर सी डी के, ई और एफ किसके, सी और डी के, ये समांतर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये लाइन क्या हो गई, समांतर। जब ये लाइन समांतर हो गई तो सिद्ध करना ए बी समांतर सी डी के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो कैसे सिद्ध करोगे, सिद्ध करने का मतलब कैसे करोगे, अच्छा देखो करके दिखाता हूँ। कहने का मतलब देखो, अगर मेरा ये देखो यहाँ से जेड बनना है, ये देखो ये ऐसे जेड बनना है नहीं, तो मैंने क्या बोलता, अगर लाइन समांतर होती है तो इसका जेड का ये वाला और इधर ये वाला, ये आपस में बराबर होते हैं, इस वाले को भूल जाओ, एक प्रकार से कोई है ये चीज, ये भूल गए। अब ये देखो आपका ये ऐसे करके ये जेड बन गया ना, पूरा जेड बन गया ये पूरा, तो ये देखो जेड का ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये बराबर होंगे। अगर हम इन्हें बराबर सिद्ध कर दें तो हम बता देंगे ये क्या है, समांतर है। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे उस चीज के लिए, तो एक चीज बताओ, देखो ये समांतर है, मैंने बोला देखो, अगर ये देखो ये चीज, ये दोनों समांतर है और ये देखो ऐसे अंदर बन रही है, ये ऐसे सिस्टम बनना है, क्या मैंने कल बोला था, मैंने कहा अगर कोई चीज ऐसी करके बन जाए, ऐसे करके बन जाए,
अगर समांतर है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर, तो ऐसा लेटा हुआ यू वगैरह कुछ बन जाए, ऐसी आकृति बन जाए, तो उसमें ये जो कोण होता है और ये कोण होता है, इन दोनों का टोटल कितना होता है 180 अंश। देखो पीछे आपको रिवाइज कराऊं, अगर मैंने बताया हो, देखो पीछे मैंने बताया होगा। हाँ देखो, हाँ देखो ये चीज देखो, ये चीज यहाँ से निकल के आई, देखो इसमें बताया था मैंने कहा, देखो ये जो सीन बना के दिखाया था, मैंने कहा ये तो 180, तो एंगल ये देखो ये जो बन गया था, ये 4 और +5, 4 + 5 बराबर 180, ऐसा ये 3 और ये 6 180, ये बराबर वाले, ठीक है, ये बताया था, इसी पे आधारित वो सवाल है। कितना, तो ये कितना होगा, अब ये मत बोलना आप कि अगर ये समझ लो, क्या बोलते हैं, ये कितना बड़ा हो गया, ये तिरछा गया है ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर समांतर है तो, ये मत सोचना ये देखो ऐसे है, फिर ये ऐसे करके आया है, फिर ये ऐसे कर, भाई साहब आकृति तो वही बन रही है, शर्त ये ये वाली और ये वाली समांतर होनी चाहिए, तो ये वाली और ये वाली समांतर है, इन्होंने बोल रखी है, सवाल में दे रखा है, ठीक है। तो ये बताओ अच्छा इसमें, तो एंगल ई और ये मिला के, ये इसे हम मान लेते हैं, ये मिला के दोनों 180 अंश होंगे, तो इसमें अगर ये 165 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 165, 180 में से 65 घट जाएगा, तभी तो होंगे, टोटल कितना बचा एक, केवल 15 अंश, तो ये वाला कितना हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इनका टोटल कितना होता है 180, 180 में से 65 ये हो गया, तो ये कितना बचा 15, समझ गए, ये वाला एंगल कितना बचा 15 अंश। अच्छा एक बताओ, अगर हम पूरा यहाँ से यहाँ तक देखें, अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक जेड बनी, अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा देखें तो ये कितना हो गया भाई साहब, हमारा ये कितना हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, समझो, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कितना बन रहा है हमारा, फिर ये 25, ये 15, ये तो टोटल कितना हो गया 40 हो गया हमारा। अब 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई लाइन है, आप तो यही देखो, ये देखो ऐसे करके, और ये देखो ऐसे करके, हैं, ये देखो ऐसे करके, और ये देखो ऐसे करके, क्या बन गई, जेड बन रही है हमारी, जेड बन गई, तो जेड में जब ये 40 है तो ये वाला भी तो 40 है, जब दोनों ये बराबर है तो एंगल ए बी सी, तो ये सिद्ध हो गया, क्यों, एंगल ए बी और सी जो होता है वो बीच में लेते हैं, तो ए से शुरू करेंगे, बी आएगा बीच में, फिर यहाँ लास्ट में सी, ये बराबर है किसके, एंगल देखो बी से शुरू करो और सी और डी, या यहाँ से करो डी से शुरू करो और सी से करो और लास्ट में कहाँ तक ले जाओ बी, तो एंगल, या यहीं से लिख दो, एंगल डी और सी और बी जो बताते हैं वो बीच में रखते हैं, ये बराबर है तो प्रूव हो गया, तो क्या हो गया प्रूव हो गया, तो ये क्या है समांतर है, अतः हमारा सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, ए बी समांतर है, ए और बी, और बराबर ये कितने अंश के 40 अंश, हमने लिख दिया कैसे, देखो फिर से समझो, कैसे लिख दिया हमने, हमने लिख दिया ऐसे, जब ये हमारा बराबर हो गया, देखो कैसे, जब ये 40 अंश है और ये भी हमारा 40 अंश आ गया, जब ये दोनों बराबर हो गए तो हमारा क्या हो गया, जब ये भी हमारा 40 आ गया, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो आप, ये हमारा पूरा कितना आ गया, ये भी हमारा 40 आ गया, जब ये 40 और ये 40 जब बराबर है तो ए सी बी, ए बी सी, ए बी, देखो इस पे कौन होता है उसे बीच में लेते हैं, ए बी और सी, ये कौन बन गया, ये इधर डी सी और इधर बी, ये कौन बन गया, ये दोनों हैं बराबर 40 अंश के, तो ये ए बी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर होगी, ए बी और सी डी समांतर है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, बस ये लिखना था हमें, ये हमारा प्रूव हो गया, यही तो हमें सिद्ध करना था। आगे देखें, अगला सवाल देखो, हाँ अगला सवाल भी अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, कल देखो मैंने कुछ बताया था आपके लिए, देखो मैंने एक एम एम बताया था मैंने, लेकिन मैंने ऐसे बताया था ऐसे करके, देखो एक चीज बताई थी मैंने कल, दो चीजें बताई थी, सबसे पहले आपको क्या बताया था, एक तो मैंने आकृति बताई थी आपके लिए ये, मैंने कहा अगर देखो कहीं पे ऐसे करके ये बन रही है आकृति, ये ये आकृति बन रही है ये वाली, तो मैंने कहा ये जो कोण होगा, इस जैसे ये थीटा होगा और ये हो गया, ये वाला बी हो गया और ये वाला सी हो गया, तो ये थीटा जो होगा बाहर वाला वो ये तीनों के जोड़ के बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी,
प्लस एंगल सी, ये बताया था। और उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर ये तिरछी ना होके ये एक दूसरे से मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, ये मान लीजिए ये है ऐसा ही, लेकिन ये एक दूसरे मिलने होके सीधी चली जाती हैं और समांतर हो जाती हैं, सीधी समांतर चली जाती है। तो मैंने कहा ये जो एंगल होता है, ये जो थीटा होगा वो इसके और इसके बराबर होगा। ये ए है, ये बी है, तो थीटा बराबर कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, यही तो होगा, इसके बराबर। सेम टू सेम भैया ए बी समांतर सीधी के, देखो सी और डी है, ए बी है, ये दोनों समांतर है। तो भाई साहब देखना इसमें, इसमें देखो इधर को टांगे बना दी हमने, लेकिन इसमें देखो हमारी इधर बन रही है, इसे देखो ना, एम देखो ये देखो एम बनना है, ये देखो एम बनना है ना, यहाँ से देखो आप, इसे सबको भूल जाओ, इसे सबको भूल जाओ, केवल इसे, यहाँ भी इसे भी भूलो, केवल हम तो ये देखो हमें एम बनाना है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ये एम बन गया, देखो ये एम बन गया, नहीं बन गया, देखो चमक रहा है आपको अच्छे से, ये एम बन गया हमारा। जब एम हमारा बन गया इधर को, तो ये जो कोण होगा ये वाला, ये 2x+5 कितना है, 2x+15 अंश, यही तो है ये। तो ये जो कोण होगा वो इसके और इसके योग के बराबर होगा, होगा आराम से, ठीक है। तो अब समझो इसमें, तो अच्छा एक बात बताओ, उससे पहले एक चीज और समझो, उससे पहले एक चीज और समझो, देखो ये समझो, ये आपको कौन सा कलर सही लग रहा है, समझ में तो आ ही रहा है ना, गुलाबी, गुलाबी से ही समझो आप, ये सही कर चमक रहा है आपको। अच्छा एक बात बताओ, उससे पहले ये देख के बताओ, ध्यान से देखना भाई, ये चीज ध्यान से देखना, मैं कलर बदल देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या देख, थोड़ा चित्र बड़ा करके बना दूं, थोड़ा चित्र देख लो पहले, चित्र को थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एक सीधी लाइन बन रही है, ये देखो ये कम चमक रहा है यार, गुलाबी ही ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। देखो ये देखो ये सीधी लग रही है, ये सीधी लाइन है यहाँ तक, ये सीधी लाइन जब जा रही तो सीधी लाइन में ये इतना 110 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये इतना जो बचा वो कितना हो गया, टोटल कितना होता है 180, जब ये 110 है तो ये कितना रह गया, 70 अंश, 70 अंश रह गए, क्योंकि 110 70 180 पूरा हो गया। अब एक बात बताओ, इतना आपका समझ में आ गया, ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद ये समझो, ये आपका हो गया 110 और ये हो गया 70, ठीक है। अब हमारा ये जो कोण है, ये देखो एम बन रहा, ये क्या बन गया, एम बन गया, ये देखो ऐसे इधर को बन गया ना, तो ये जो ये वाला कोण है हमारा क्या होगा, 2x+15 अंश बराबर कितना होगा, हमने बोला इसके और इसके दोनों का टोटल होता है, तो 70 अंश प्लस 35 अंश, यही तो होगा। तो 2x बराबर 70 35 कितना होता है, 105, और माइनस ये चीज 15 इधर प्लस की, इधर जाके माइनस की जाएगी, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 105 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 90, और ये दो किस में पहुंच जाएगा, ये बटे, तो एक कम दो और दो से काटेंगे 45, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 45 अंश, ठीक है। और पूछा हमसे क्या था, x का मान ही तो पूछा था, तो आ गया 45 अंश, ठीक है। इसे थोड़ा सही से लिख दो 45 को, ठीक, ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत किसी को, आगे दिखा है। अगला देखो, अगला सवाल भी हमारा अच्छा है, अगला सवाल भी हमारा अच्छा है, ठीक है। अब इसमें देखो कहीं नहीं बनना, लेकिन हम अगर बना के देखें तो हमारा बन जाएगा, देखो ऐसे करके, कोई दिक्कत किसी को, देखो बताओ, अगर हम ऐसे बनाना चाहें इसे तो हमारा बन जाएगा, देखो कैसे, हमारा इतना तो दे नहीं रखा, हमारा ये दे रखा है, ये वाला हमारा बाहर का हो गया, तो अगर ये ऐसे होता तो ये जो कोण होता, ये अब ये देखो बाहर का हो गया, तो इसके अंदर वाले ये दोनों कोण के बराबर बराबर होता। अच्छा एक बताओ, ये सीधी लाइन है पूरी, सीधी लाइन 180 की होती है, 180 में से ये 4x दे रखा है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 180 माइनस 4x, क्यों, क्योंकि ये टोटल 180 का होता है, ठीक है।
180 का ही तो होता है टोटल। अब उसमें से 4x इन्होंने दे दिया तो कितना बचा, अगर आप ऐसे बोल देते, अगर ये ऐसे है, अगर ये 4x की जगह 40 होता तो आप क्या बोलते, ये कितना बचा, ये 140 कैसे बता देते, क्योंकि ये पूरा लाइन 180 की होती है सीधी, उसमें से ये इतना 40 दे दिया तो क्या 140 कैसे कर दिया आपने, 180 में से ही तो घटा दिया ये 40 को, ऐसे 180 में से 4x को घटा दिया, 180 माइनस 4x हो गया ये। कोई दिक्कत किसी को, किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे अच्छा एक बात बताओ, अब देखो ये जो 5x है ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके, इन दोनों के। तो हम यहां से आ जाओ, 5x बराबर 180 माइनस 4x, और ये प्लस का कितना हो गया, प्लस का हो गया 3x। ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये और ये जुड़ जाएगा, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब ये देखो 4x है और ये 3x है, 4x में से एक 3x घटेगा, ये कितना हो गया 5x बराबर, इधर आ जाओ, इधर देखो, सोचने वाली बात ये है, देखो नॉर्मल 5x है, ये 4x से दारा के प्लस का हो जाएगा 9x, ये 3x माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से 3 गया कितना बचेगा, 6x बचेगा। कोई दिक्कत किसी को, समझो, देखो 4x से दरा के प्लस का हो गया, 5 और 4 9x, 3x से दरा के माइनस का हो गया, कितना बचा, 9 में से 3 गया 6x, ठीक है। और बराबर कितना हो गया, इधर रह गया 180, ठीक है, 180 अंश, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 6 कम 6, और 6 से 6 18, 1 0, तो x बराबर कितना हो गया 30 अंश। हमारा आंसर हो गया कितना, 30 अंश। और 30 अंश तो ऑप्शन में नहीं है, अब बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। अब 30 अंश तो ऑप्शन में नहीं है, अब देखो हमें क्या करना है, एक्स नहीं पूछा, इन्होंने क्या बोला, एक्स का संपूरक, सप्लीमेंट्री, एंगल ऑफ एक्स सप्लीमेंट्री। अब एक्स 30 का है, एक्स बराबर 30 है, तो इसका संपूरक कौन सा होगा, संपूरक बताना है, संपूरक का क्या होता है टोटल 180, तो ये जो 30 है 180 में से घट जाएगा, 180 माइनस 30, वही तो संपूरक हो जाएगा, कल संपूरक कोटि पूरक कराए थे सबसे शुरू में। क्या, संपूरक का मतलब होता है दोनों का टोटल। अब एक्स ये दे रखा है 30, एक दूसरा कितना होगा पता नहीं, जैसे 22 बराबर 180 ऐसे तो करते हैं, एक्स का मान बताया 30 प्लस 22, तो हम डायरेक्ट 180, तो हम बाद में इतना क्यों उठ गए, 22 बराबर फिर करेंगे 180 में से 30 घटा के ले जाएंगे इधर आके, तो हम डायरेक्ट ही ना घटा दें, इसका जब संपूरक निकालना है दूसरा कोण, तो हम 180 में से घटा दें, क्योंकि टोटल हमें पता है दोनों का 180 होता है, कोटि पूरक पूछता तो 90 होता है, तो 180 में से 30 घटाएंगे कितना हो गया 150 अंश। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 150। ठीक, समझ में आ गई आपके, किसी को कोई दिक्कत है इन सवालों में, कोई नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, हाँ देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या बोला है, अब देखो इसमें भी ये एम बनना है, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, और ये देखो ऐसे, एम बन गया। तो अच्छा एक बात बताओ, तो एक्स का जो मान होगा, तो एक्स बराबर कितना होगा, इन दोनों के कोण के बराबर होता, एक ये और एक ये। अब हमें ये दोनों पता नहीं है, अब देखो सिंपल है, हमें देखो यहाँ से तो तरीका देखो सिंपल लग रहा है, ये देखो सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन में ये 133 पता है, तो ये कितना बचा 180 माइनस 133, 180 माइनस 133 घटा देंगे तो पता निकल जाए, क्योंकि सीधी लाइन ये 180 की होगी, उसमें से 133 ये है, तो कितना बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ कितना रह गया 7 में से 3 गया 4 बचा, ये 47, तो ये कितना हो गया 47 डिग्री, ये 47 बचा। और देखो 143 ये है, तो 180 में से ये 143 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये देखो सीधी लाइन जा रही है सीधी, ये तो उसमें से ये 143 है, तो ये जो बचा इतना वो कितना रहेगा 180 में से घट जाएगा, क्योंकि सीधी लाइन 180 की होती है, 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ रह गया कितना 7 में से 4 गया 3, ये बचा 37, तो ये कितना हो गया 37 का, ठीक है 37 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होगा 47 प्लस 37, यही तो जुड़ जाएगा डिग्री। तो एक्स बराबर 7 और 7 14 की 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, एक्स बराबर 84 अंश। पूछा क्या है हमसे, एक्स का मान ज्ञात करें तो कितना हो गया 84, आंसर हो गया। ठीक, बताओ किसी को कोई दिक्कत, नॉर्मल सी चीज है हमारी ये, ठीक है, समझ में तो आ रहे होंगे अच्छे से, ज्यादा प्रेशर नहीं कराता हूँ, 2 3 क्वेश्चन और कराऊंगा आपके लिए, फिर छोड़ता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम समझ जाओ एक बार अच्छे से।
कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए। 12वां क्वेश्चन देखिए अब। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे भी ध्यान से देखो। दिए गए चित्र में क्यू एस बराबर क्यू टी, क्यू और एस, क्यू और एस का, क्यू और एस, ये जो है ये क्यू एस, ये जो लाइन है, अब कोण की बात नहीं की इन्होंने, लाइन बराबर क्यू टी, ये क्या है? बराबर है। ये दोनों लाइन बराबर है, मैंने बराबर है इसीलिए उस पर तीर लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है? ये जो वाली लाइन है वो इसके बराबर है, किसके? इसके, क्यू टी के। ठीक है, इसकी बात हो रही, केवल इतने की बात हो रही है, इतने की, केवल इतने की, क्यू टी एस टी, इतने त्रिभुज की। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज में, अब तुम्हें बताऊं क्या, बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, नोट कर लेना। अगर कोई त्रिभुज बना है, त्रिभुज में अगर जो दो लाइनें बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ध्यान रखना। अगर देखो ये लाइन इसके लाइन के बराबर है, तो इस लाइन के सामने जो कोण होगा, ये देखो, इस वाली लाइन के सामने, ये देखो, तीर खींच के देख लो कौन सा आ रहा है, ये वाला ही तो आ रहा है, ये कोण। और इस लाइन के सामने कौन सा आ रहा है? ये कोण। तो ये और ये बराबर होंगे। अगर ये 40 है, ये भी 40 ही होगा। ठीक है, ये अगर 100 है तो दूसरा भी 100 होगा। लेकिन त्रिभुज में 100 200 का होता नहीं, त्रिभुज का टोटल कोण कितने के होते हैं? 180 के। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, तो इनके सामने के जो कोण होंगे, जैसे ए, तो ये भी कितना होगा? ए, बराबर होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये समझो, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना योग होता है? 180। सोचने वाली बात है, कितना होता है? 180। ध्यान से देखना, 180 होता है। 180 में से 90 तो हमारा ये हो गया, ये 90, बचा कितना? 90। अब 90 में ये देखो, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो इसके सामने देखो ये कोण बनना है ये, इस लाइन के सामने ये वाला कोण बनना है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो कितने के होंगे? ये भी 45 का, क्योंकि टोटल 90 रह गया ना अब। तो 90 के दो टुकड़े कर दो, क्योंकि बराबर होंगे। जब ये 45 का, अब ये समझ लो, मैं लिख के दिखा देता हूँ अब तुम्हें। अब डायरेक्ट लिखूं? अगर चित्र को थोड़ा बड़ा करना है, चित्र को थोड़ा तुम्हारा बड़ा कर देते हैं। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब सही से समझ लोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 45। क्यों? जब हमें बोल दिया, देखो ये और ये और ये, इसमें आ जाओ। ठीक है, तो ये देखो, इसके बराबर ये वाली लाइन है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 90 ये वाला हो गया, तो बचा कितना? 90। अब 90 अंश के हैं कोण, ये वाला कोण भी होगा और ये वाला, इन दोनों का टोटल कितना होगा? 90। 90 में देखो, ये लाइन जब बराबर, तो इसके सामने का कोण ये बराबर, ये जब दोनों बराबर, तो दोनों के आमने सामने के कोण बराबर होंगे। 90 टोटल है और दोनों कोण बराबर है, तो 2 से भाग कर दो, कितना हो गया? 45। ये 45 का बना और ये भी 45 का बना। क्यों? क्योंकि कोण बराबर होंगे। अब देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब देख लो टोटल करके, देखो 45 45 90 और 90 180, इसका बन गया, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है हमसे? एस टी यू, एस और टी किधर है बनता है? ये टी और यू, ये वाला एंगल पूछा है हमसे। कौन सा? ये हमसे कौन सा पूछा? ये वाला एंगल। ये बताओ, ये जो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी बताएंगे हम। इसमें कह रहे हैं, देखो क्यू एस बराबर क्यू टी, क्यू एस और क्यू टी हमने कर दिया, और आर यू बराबर आर टी, आर यू, आर यू, ये वाली लाइन देखो, थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर। कौन सी? ये वाली लाइन, और बराबर है आर टी, ये वाली लाइन के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण भी बराबर होंगे। अब इन्होंने देखो दे रखा है क्यू पी आर 36 अंश, क्यू पी और आर, ये पूरा टोटल, ये पूरा दे रखा है। देखो क्यू और पी और आर, देखो ये, तो ये कितने का दे रखा है? 36 अंश का। अच्छा, एक सोचने वाली बात यह है, अब ये 36 अंश का इन्होंने दे दिया। अब उससे पहले आप कुछ सोचो, उससे पहले कुछ सोचो, ये 36 का दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब अच्छा एक बताओ, ये देखो बड़ा वाला त्रिभुज में आ जाओ, ये देखो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, देखो ये बड़ा त्रिभुज बन गया। अब ये देखो बड़ा त्रिभुज बन गया। बड़े त्रिभुज में हमें देखो ये पता है, ये 90 अंश है, ये पता है, और ये 36 अंश हो गया हमारा, ये कितना हो गया? 36। तो ये तीसरा कोण यही तो बचा बड़े त्रिभुज का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 हो गया, ये 36 हो गया। तो तीसरा वाला कितना हो गया? 90 और 36 टोटल कितना हो गया?
टोटल कितना हो गया 90 और 36, 90 और प्लस 36 कितना हो गया बराबर 90 अंश और 36 अंश, टोटल कितना हो गया 90 और 36, 9 3 12 126 अंश हो गया। ठीक है, अब ये वाला कोण आर कैसे निकलेगा, एंगल आर बराबर कितना हो गया 180 में से घट जाएगा 180 अंश, उसमें से 126 घटा देंगे। क्यों, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है 180, 180 में से 36 ही है 90 ही है 9 126 हो गया, तो ये तीसरा जो आर बचा वो कितने का होगा, तो एंगल आर बराबर निकल आएगा हमारा 180 में से 20 गया तो कितना बचेगा 60, 60 में 6 और हटा दो तो 54 आ जाएगा, कितना 54 अंश। अच्छा अब सोचने वाली बात है, एंगल आर हमने 54 निकाल दिया, ठीक है, सोचो ध्यान से, हमने कितना निकाल दिया, ये 54 निकाल दिया हमने, ठीक है, कितना निकाल दिया 54, ये वाला 36 है हमारा, और ये हमने कितना निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया 54, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 54, ठीक है, ये 54 हो गया हमारा। अच्छा एक बताओ, इन्होंने ये बोला था देखो आर यू आर टी, आर आर टी देखो ये, और आर यू देखो ये, अब ये लाइनें और ये लाइनें बराबर है, ठीक है, जब बराबर होंगी तो इसके सामने देखो कौन सा ये कोण बनना है, ये वाला कोण, और इस लाइन के सामने कौन सा ये वाला कोण, ये भी तो बराबर होंगे, ये वाली बात है, ये बराबर होंगे। जब आज तीनों कोणों का ये भी देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखो ऐसे करके त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ठीक है, उसमें से 54 ही है, तो 180 में से अगर हम 54 घटा दें, 180 माइनस 54 अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा 126 बचेगा, तो 126 अंश में ये दोनों बट जाएंगे बराबर बराबर, तो 126 में बांटो बराबर बराबर, कितना होता है 126 को 2 से भाग करो, 126 बांटे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 63 अंश, तो कितना बचा 63, तो ये वाला कितने का हो गया 63 का, और ये वाला भी कितने का हो गया 63 का, क्यों, क्योंकि बराबर रहेंगे, ये वाला भी 63 का, ये वाला भी 63 का, और ये 54 डिग्री का, ठीक है। अच्छा एक बताओ, अब हमें इस लाइन पे आ जाओ, ये कितने का हो गया 45 का, अब ये देखो ये सीधी लाइन देखो, ये वाली लाइन पे आओ, ये देखो सीधी लाइन बन रही है, सीधी लाइन में ये 45, ये कितना हो गया ये 63, तो ये जो बचा कितने का रह गया, ये पूरा 180 का होगा ना, लाइन जो सीधी होती है 45 और 63, तो एंगल ये कौन सा बने एस टी यू, एंगल एस टी यू यही हमसे पूछा है बराबर, एंगल एस टी यू तो पूछा बराबर कितना होगा, देखो 45 63, और ये कितना बचा, टोटल देखो लाइन कितने की होती है 180 की, उसमें 45 ये 63 ये, तो 180 माइनस 45 और माइनस 63, ये दोनों माइनस हो जाएंगे है, या 180 माइनस, ऐसे समझो आप 180 में से घट जाएंगे कौन से 45 और 63 जोड़ के घट जाएंगे, अब समझो आप, तो 180 माइनस 5 और 3 8, 4 और 6 10, 180 माइनस 108, ठीक है, तो 108 घटा दो तो कितने बचेगा 72 अंश, आंसर है कहीं पे 72, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ठीक है, ये समझ गए, ये लिखने की ये फालतू की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने तुम्हें समझाया है केवल, ठीक है, ये ऐसे समझो, बकाया दोबारा वीडियो देखना तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ देखो ये नया टाइप आ गया, थोड़ा सा आपका क्या आ गया, ये नया टाइप आ गया, इसमें ये देखो ये सही से लिखो, ये क्या है, ये देखो डब्लू बना हुआ है, थोड़ा इसे सही से करो, ये कितना है ये डब्लू है, ये क्या है डब्लू है, ये देखो ये लाइन ऐसी जा रही है, ये लाइन है, अरे क्या हो गया ये देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये कितना है डब्लू, ठीक है, ये डब्लू है, आगे देखो क्या कहना है इसमें, दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर आर एस समांतर टी यू समांतर बी डब्ल्यू, मतलब ये 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 सब समांतर है, कोई दिक्कत नहीं, चारों समांतर है, ठीक है, चारों क्या है समांतर, कोई नहीं। आगे कह रहा है पी आर बराबर 21 सेंटीमीटर, पी और आर ये दे दिए कितना 21, ठीक है, आर टी 27, आर और टी ये हो गया 27, ठीक है, ये समझो, इसे थोड़ा चित्र को बड़ा करो पहले, इसे चित्र को करो बड़ा, अब समझो, देखो ये कितना दे दिया इन्होंने 21, ये वाला पी और आर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अब इन्होंने दे दिया आर टी 27, आर और टी ये दे दिया इन्होंने 27, ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया टी और बी 51, टी और बी कितना दे दिया 51, ठीक है,
तो कह रहा है तो एस यू का मान, एस और यू ये वाला पूछ रहा है, ये कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान रखना, अगर कोई भी समांतर रेखाएं ऐसे देखो, दो दो समांतर रेखाओं को कोई दो रेखा कटिंग कर रही है, ध्यान से सुनना, ये एक समांतर है। इससे पहले कुछ समझ लो, तुम्हें समझा ही देता हूँ, ठीक है, ये समझो, अब समझो। देखो, अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, उसे कोई एक रेखा काट रही है, ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो, ये अगर ये ऐसे है, इसके बीच में समांतर रेखा है, ये एक और एक, दो और एक और बढ़ाओ, ये तीन कर दे। अगर हम समांतर रेखाएं, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिए ए और बी, सी और डी और ई और एफ, ये है। तो ध्यान रखना, जो रेशियो इसका होगा, जैसे ये एक और दो रेशियो में है, तो ये वाले भी एक और दो रेशियो में होगा, ठीक है। अनुपात उनका बराबर होता है, ध्यान रखना, क्या होता है, अनुपात बराबर। अब आप बोलोगे अनुपात क्या, अनुपात मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बताओ, अनुपात मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। जैसे क्या, अगर ये है जैसे 21, ठीक है, और ये कितना है, ये अगर तुम्हें दे रखी है 37 और ये हमें दे रखी है 42, ध्यान सुनना, तो मैंने क्या बोला, इनका रेशियो समान, ये कितना है, 21 एकम 21 और 21 से 37 तो कट नहीं रहे, तो अनुपात इनका कितना, 21 और 37, तो इसका भी रेशियो कितना होगा, 21 और 37। ये वाला देखो, ये वाला हमसे पूछा है, ठीक है, तो ध्यान संगत दोनों को बराबर, 21 और 37 टोटल इनका कितना, ये है 21 और अनुपात 37, तो ये वाला भी जो होगा इसका, ये भी 21 अनुपात 37 में ही होगा। अब कैसे निकालेंगे, 21 और 37 है, एक बार ध्यान से सुनना, 21 और 37 टोटल कितना हो गया हमारा, 7 और 1 8, 2 और 1 2 और 3 5, 58 है। जब इसकी टोटल वैल्यू 58 है तो इसकी भी होगी। अब वो छोड़ो, समझो, टोटल से मतलब छोड़ो, हमने क्या बोला, इनका अनुपात समान होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक और तीन में है, तो ये भी देखो एक 21 और 37 में ही होगा, तो कहने का मतलब 21, तो 21 की देखो दूसरी वाली साइड पे, 21 वाली साइड की दे रखी है 42 वैल्यू, तो 37 वाले की कितनी होगी, दो से गुणा हुई है, इसमें भी 37 दूनी 74, ये वाली कितनी होगी 74। कहने का मतलब आप ऐसे समझो, देखो देसी भाषा में आपको समझाऊं, देखो छोड़ो, इधर 21 है, 21 का इधर कितना हो गया, दो गुना, तो इधर 37 का कितना होगा, दो गुना, 74, ठीक है, समझ गए। अब इनका अनुपात निकाल के देख लो, दो से काटो 21 दूनी वाले, दो से काटो 37 दूनी 74, आ गया 21 और 37 का, बात आ गई। इधर भी तो 21 37 था, अब 21 37 था, आपके समझ में नहीं आया, छोड़ो, छोड़ रहा हूँ, छोड़ो। अगर हम यहाँ पे लिख देते 10 और 20 और यहाँ हमने लिख दिया होता, यहाँ लिख दिया होता हमने 15, और इधर कितना होगा, इधर पूछते कितना होगा, तो आप बोलते देखो इनका रेशियो समान होना चाहिए, इधर 10 एकम 10, 10 दूनी 20, एक अनुपात दो में है, तो ये भी एक और दो में होने चाहिए, तो 15 को 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितने होते हैं, दूनी 30, ये एक और दो है, तो ये भी एक और दो, यहाँ पे एक और उसकी दो से गुणा, दूना होना चाहिए, यहाँ भी एक और दो, अनुपात समान हो गए, सीधी बात। आप अगर ऐसे ना समझो तो देखो आपको सीधी बात मैं बता, देखो क्या, अब मैं लिख के बताता हूं, यहां पर होना चाहिए ए सी, ए और सी और बटे सी और ई, ठीक है, बराबर बी और डी बटे डी और एफ। अब समझो, ये ऑलवेज बराबर होनी चाहिए, देखो कैसे, जैसे ये आपका दे दिया हमने, कितना दिया था 10, ये कितना दिया था 20, ये वाली इतने के बीच की दूरी, ये वाली दूरी कह रहा हूँ, ये वाली ये जो बीच की दूरी, जैसे ये वाली कितनी दे रखी थी, ये वाली हमने दे रखी थी 15, तो ये वाली पूछ रहे हैं हमसे ये कितनी होगी, तो आप देखो ये से एक्स मान लो, देखो लगाओ, ए सी बटे सी, ए और सी कितना है 10 बटे सी और ई कितना है 20, बराबर बी और डी कितना है, बी और डी 15 और डी और एफ हमें निकालना है एक्स, तो देखो करके देखो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक्स की इधर एक से गुणा होगी और दो की गुणा 15 से होगी, 15 दूनी थी, एक्स बराबर 30 आ गया। भाई साहब हम इतना क्यों खुजली करें, हम इतनी खुजली क्यों करें,
हम तो डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, ये देखो 10, इसे काट लें, 10 एकम 10 दूनी, एक का एक की जगह कितना हो गया 15, कितने गुणा होगा ये 15 से, तो 2 की जगह कितने हो गई, इधर भी 15 से गुणा हो जाएगी, तो 15 दूनी 30 आंसर। आप इस तरीके से करना, ठीक है। आप मत देखना वो खुजली बीच वाली, ये रेशियो फेशियो मैंने लिख के तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। और एक चीज और समझ लेना, इसमें एक तो ये रेशियो हो गया, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, क्या यहाँ पे ऐसे ही दे रखा होगा, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, और एक ये दे दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये दे दिया ए बी सी और डी ई और एफ। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमें ये दे दिया इन्होंने, देखो अगर इन्होंने ये दे दिया 10, ये दे दिया 20, तो हमसे ये वाली लाइन पूछ सकते हैं, ये वाली, ठीक है, ये इस लाइन का, ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें, इस लाइन को पूछ सकते हैं, इस लाइन को पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे कैसे, ये दे 10 दे दिया, ये 20 दे दिया, लेकिन ये ऊपर वाली का नाप देंगे, जैसे मान लीजिए इसका 5 दे रहा है नाप, या इसका जैसे मान लीजिए हमारा 15 दे रहा है, इसका 25 दे दिया, ठीक है, इस वाली का दे दिया, इस वाली का दे दिया, ये दे दिया ये, और ये दे दिया, ये बीच वाली का पूछ लिया, इसका बताओ एक्स, एक्स का मान कितना होगा, तो देखो क्या होगा, तो देखो सीधा तरीका क्या होता है, देखो सीधा तरीका क्या होता है इसको निकालने का, देखो मैं पहले इसे मिटाता हूँ, देखो क्या मिटा दिया मैंने, इन्होंने ये दे रखा है, इतना दे रखा है 10, और इतना दे रखा है 20, ठीक है, और ये वाला दे रखा है इन्होंने 15, और ये वाला दे रखा है 25, तो ये बीच वाली पूछ रहा है, तो बीच वाली हम कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान रखना, देखो इसमें देखो ये तरीका होता है निकालने का, 25 की गुणा 10 से आड़ी तिरछी होती है, 15 की गुणा 20 से, इनकी गुणा, मतलब हमें ये क्या निकालना, सी और डी निकालनी थी, हमें क्या निकालना था, हमें सी डी बराबर निकालना है, तो देखो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा हमारा 25 की गुणा 10 से, तो 25 गुणा 10 और प्लस 15 की गुणा 20 से, 15 गुणा 20, ठीक है, बटे कितना, ये वाले ये 10 और 20, 10 और ये 20 बटे में 10 प्लस 20, तो कितना हो गया देखो, 25 ढाई 250 और 15 दूनी 30, 300 और 25 ढाई 250 कितने हो गए 550 बटे 20 और 10 30, एक जीरो से काट दोगे, एक जीरो से, अब 3 से 55 बटे 3, 3 से 55 को आग दे दो, 18 3 54, एक सही 3, ठीक है, ये हो गया, लेकिन ठीक है, ये इतना आंसर हो गया, ऐसे समझ लो। अब ये चीज कोई कटने वाली नहीं आई, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते 10 और 20 मान लिया ऐसे, इसे मान लेते, इसे मान लेते हम 20 और 25, इसे अगर हम मानते, जैसे इसे अगर हम करके देखो, इसे अगर हम मान लेते, इसे मान लेते हम 20 और इसे मान लेते हम 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, 30 ढाई 300 और 20 20 हम 400, 700 बटे कितना हो गया, 20 और 10 30, 700 बटे 30 अब भी नहीं कटता, ठीक है, कोई नहीं, कोई ऐसी संख्या मानो जो कट जाए, कोई ऐसी संख्या मानो, देखो यहाँ से मिटाऊं फिर से दोबारा समझाऊं, कोई ऐसी संख्या मान के दिखाता हूँ जो कट जाए आराम से, ठीक है, जो आपसे कट जाए आराम से, ऐसी संख्या मानते हैं, ऐसी संख्या मानो जो मेरी कट जाए आराम से, ठीक है, अब ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, देखो ऐसी संख्या मान सकते हैं, देखो ऐसे मानो, देखो मैंने समझाया, यहीं पे ऐसी संख्या मान लेते हैं एक, और एक ही आपका ये तो हमने बना दिया, एक ही हो गई, एक ही हो गई, और एक ही हो गई, हमने बोला ऐसी संख्या मानो, इसे मान लेते हैं 20, ठीक है,
इसे मान लेते हैं हम 30, इसे मान लेते हैं 40, 20 और 40 मानो तब कट जाएगी आराम से, 20 और 40, इसे मान लिया हमने 15 और इसे मान लिया 21, 15, अब ये कट जाएगी आराम। और ये हमसे देखो देखो, ये ए और ये बी, ये सी और डी, ये ई और एफ, ये दे रखा है। हमसे बीच वाली सी डी पूछिए, सी डी बराबर निकाल। हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनो। हमने बोला, तुमसे क्या बोला, हमने बोला जब ऐसी इसकी गुणा इससे करो तो इसकी गुणा इससे करो, कहने का मतलब सी डी बराबर हमारा हो गया 15 की गुणा 40 से, 15 गुणा 40 और बटे, ये बटे से पहले प्लस 21 की गुणा 2 से, 21 गुणा 20 बटे ये 20 और 40 60, ये 20 प्लस 40 ही लिखो एक बार, 60 मत लिखो, जिससे आप समझ जाओ। 20 और 40, 20 प्लस 40, ठीक है, 20 प्लस 40, तो ये देखना कितना हो गया, 15 चौका 60, 600 प्लस 21 दूनी 42, 420 बटे कितना हो गया ये 20 और 40 60, 6 और 4 1020 और बटे कितना हो गया ये 60, जीरो से जीरो काटो, एकम और 17, 17 छक्का 102, तो बराबर कितना हो गया ये 17 हो गया, 17, तो ये वाला कितना निकल आया हमारा 17 निकल आया, ठीक है, ये कितना निकल आया सीधी हमारा 17 आ गया, ठीक है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, क्या, ये चीज आप समझ गए, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और ये बटे में इतना कर देंगे, तो ये आपकी समझ में आ गया कैसे आता है। इसमें एक काम हम और कर सकते हैं, दूसरा काम हम इसमें जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ चल रहा है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। हम क्या देखते हैं, दूसरा तरीका ये देखो, इस कलर से मैं समझाता हूँ तुम्हें अच्छे से, तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है 15 और यहाँ कितना 21, सोचना, देखो यहाँ कितना है 20 और यहाँ कितना है 40, 20 और 40 का रेशियो हम लेंगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40 दिखा रहा हूँ करके, एक और दो आ गया, ठीक है, और इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 15 और 21 के बीच का अंतर कितना है 6, अब ये एक और दो कितना हो गया टोटल 3, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 6, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक की वैल्यू 2 आ गई क्योंकि 3 एकम 3 दूनी 6, ठीक है, समझ में आ जा, सही है, नहीं आए कोई बात नहीं, तरीका मैंने बताई दिया। तो एक की वैल्यू 2, तो एक की वैल्यू ये कितनी आ गई 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो कहने के बाद 21 में से 4 घटा दो या 15 में ऊपर वाला 2 जोड़ दो, 15 में 2 जोड़ दोगे तो 17 आ जाएगा, वरना नीचे वाला 4 है तो 21 में से 4 घटा दोगे तब भी 17 आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, देखो दोबारा मैं समझा दूं कैसे कर सकते हैं हम, देखो दोबारा, वरना आपके समझ में नहीं आया होगा, देखो कैसे कैसे ऐसे शॉर्ट में मार सकते हैं, इस सवाल को शॉर्ट में कितना कैसे मार सकते हैं, देखो ध्यान से सुनो। ये इन्हें हमने क्या बोला, इन्हें इनका अनुपात देख लेते हैं, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, एक अनुपात 2 आ गया, ठीक है, कोई नहीं। इनका अंतर देख लेते हैं, 15 से 21 का अंतर, जब बीच वाली निकालनी कितने का 6 का, तो इधर देखो ये एक और दो टोटल कितना हो गया 3, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 6, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो एक की वैल्यू कितनी हुई, जब 3 की 6 तो एक की 2, तो इधर कितना एक है तो एक की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, एक की 2, 2 की 4, तो ये नीचे वाला 21 है, 21 में से 4 घटा दो बीच वाली संख्या आ जाएगी 17, अगर नीचे नहीं घटाना ऊपर वाली कितनी है 2, इधर कितना है 15, 15 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो ऊपर वाले में जोड़ना पड़ता नीचे वाले में घटाना, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक्स है, मैंने बता दिया, ठीक है, आपके फॉर्मूले से भी बता दिया मैंने, आपके ट्रिक से भी बता दिया, अब आपको देखना है कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी ज्योमेट्री में छोटी छोटी चीजें हैं, उसको आपको बहुत गौर से देखना है, तभी आप सवाल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या था, इसमें सवाल देखो क्या था, इसमें कह रहे हैं, कह रहा है पी आर आर टी ये सब समांतर है, समांतर दे दी कोई, ये सब लिख दी 21 27, इसमें पूछ रहे हैं टीबी 51 दे दिया, तो क्यू डब्ल्यू का, क्यू डब्ल्यू बराबर 121, यहां से लेके यहाँ तक टोटल कितना है 121, यहाँ से यहाँ तक टोटल 121 है, तो ये पूछ रहे हैं तो भुजा एस यू का मान, अब हम अपने यहाँ से देखना है यहाँ से यहाँ तक कितना है, मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक कितना है, हमारी बात नहीं बन रही, तो हम एक काम करते हैं,
हम इनका रेशियो ले लेते हैं। मैंने क्या बोला, रेशियो ले लेते हैं, उसके हिसाब से कर लेंगे। पहले रेशियो ले लो हम इनका। देखो रेशियो लेंगे कैसे, देखो 9 से 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 से काटेंगे 17 तियां 51। ठीक है, अब देखना ये टोटल कितना हो गया हमारा यहाँ का, 17 और 9 कितना हो गया, 17 और 9 26, 26 और 7 कितना हो गया 33, कितना हो गया 33। ध्यान से सुनना, अब इधर टोटल कितना बनना है 33, 33 की वैल्यू कितनी बन रही है 121। ठीक है, 21 27 51, 21 27 51 और 121। ठीक है, तो एस यू का मान पूछ रहा है ये वाला। ठीक है, 9 की वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 33। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर इधर टोटल का वैल्यू 121, तो 121 कितने का मान हो गया 33 का। देखो 33 का मान कितना हो गया 121, क्योंकि इधर का टोटल करना है। क्यों, क्योंकि इधर का इन्होंने टोटल दिया था 121 कितने का है, क्यू डब्ल्यू का, क्यू यहाँ है डब्ल्यू यहाँ है, पूरे का टोटल का 121। हमने इधर अगर काट के देख रहे हैं, अगर नहीं काटो तब भी काम बन जाएगा, काट के ये थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ से 7 और 9 16 और 17 33, 33 की वैल्यू कितनी आ गई 121। तो 121 कितने की वैल्यू 33 की हमें निकालनी, कितने की है, कौन सा ये एस डब्ल्यू निकालना। तो एस डब्ल्यू के सामने वाली ये इसकी संख्या मान किसकी निकालनी है हमें, 9 की वैल्यू। 9 के सामने वाली तो उसकी वैल्यू होगी, तो 9 से गुणा कर देंगे। तो देखो कर दो, 3 तिया 9 और 3 से काटो, 3 से 11 तिया, 11 कम 11, 11 11 में 121, 11 की गुणा 3 से कर दो, 11 तिया 33। ये आंसर हो गया, कितना आ गया 33। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी के, ए बी सी डी के समांतर और ई एफ के समांतर, ये भी समांतर। यदि ए बी बराबर 36, ए और बी ये दे दिया इन्होंने 36। ठीक है, और ई एफ बराबर 50, ई और एफ ये देखो पीछे वाला सवाल लग रहा है मुझे 50। ठीक है, ए सी बराबर 5/9 सीई, कहने का मतलब इन्होंने दे दिया ए सी, ऐसे बच्चे वाली चीज दे दी है, घुमा घुमा के दे दी, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने दिया ए सी, छोड़ो यहां से छोड़ो, इन्होंने यहीं से देखो, इन्होंने क्या दे दिया ए सी बराबर 5/9 सी और ई। तो सी ई हम इधर ले आए, ए सी सी बटे में ले आए, सी बराबर 5/9। कोई दिक्कत किसी को, हो गया ना, हो गया नॉर्मल हमारा ए सी और सी आ गया। ए सी बराबर 5, ये देखो अब इधर लिख देंगे, ए सी बराबर कितना है ये हमारा 5 हो गया। और ये देखो सी बराबर 9, सी और ई ये 9 हो गया। अब बताओ, अब हमें निकालना है, कौन सा निकालना है, तो कह रहा सी डी का मान, इसका मान बताओ। तो देखो बीच वाले का पूछ रहा है, देखो ये दे दिया, ये दे दिया, ऊपर का दे दिया नीचे को। तो मैंने क्या बोला, बीच वाले का इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। ठीक है, तो देखो अब इसमें सी डी पूछ रहा है, तो सी डी बराबर हो गया हमारा, देखो 36 की गुणा 9 से, 36 गुणा 9, दोनों तरीके से बताऊंगा ये सवाल। 50 की गुणा 5 से प्लस 50 गुणा 5 बटे कितना 9 और 5, 5 प्लस 9, यही तो करते हैं टोटल। देखो 36 नैमा कितने हो, 9 छक 54 का 4, हासिल कितना हो गया 9 छक 54 का 4, हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32, 324 प्लस 55 25 250 और बटे कितना हो गया ये 9 और 5 14। अब ये कितना हो गया 50 और 24 74, 300 200 500, 574 बटे 14। 14 से काट दो अगर कट जाए तो, 14 एकम 14, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 1 4 14, 14 एकम 14 बराबर कितना आ गया 41। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 41 आ गया आंसर। अब दूसरा मेथड देखो क्या होता है। दूसरा मेथड मैंने क्या बोला, मैंने आपके लिए दूसरा मेथड ये बोला था, मैंने कहा था 36 और 14 का डिफरेंस ले लेंगे, कितना हो गया 36 और 50 का डिफरेंस कितना है 14 का, कितना है 14 है। तो डिफरेंस 36 और 50 का डिफरेंस 14 है, 36 और 50 का। इधर ये देख लो, इनका टोटल, इनका टोटल 5 और 9 14। तो देखना 14 की वैल्यू 14 हो गई, 14 की वैल्यू कितनी हो गई 14, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 और 9 की वैल्यू कितनी होगी 9। तो देखो ऊपर वाले 5 है, तो 36 में तो 5 जोड़ दो, कितना हो गया 41। या तो ऐसे कर लो, या देखो नीचे वाले कितने हैं 9,
तो 50 में से 9 घटा दूं तब भी 41। ठीक है, दोनों तरह से हो रहा है सवाल आपका। अब वो आप देख लो आपको कैसे करना है। मैंने शॉर्टकट आपके लिए बता दिया। ठीक है, दोनों चीजें बता दी, आप समझ गए होगे। पीछे बता दिया था आराम से, यहाँ भी बता दिया। ठीक है, अब आपको करना कैसा है वो आप देखें। ठीक, देखो ये वाला सवाल देखते हैं आप पहले। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखते हैं पहले। अच्छा ये देखो, ये इसमें दे रखा है चित्र में ए सी बराबर सी डी। ए और सी, ए इधर है और सी है, और सी और डी, सी और डी, ये देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, जब लाइन बराबर होगी तो उसके सामने का कोण भी बराबर। तो इसके सामने कोण क्या बनना, इधर ये थोड़ी कोण है। इसके सामने का कोण कौन सा होगा, ये वाला। और इसके सामने का कोण ये वाला। देखो ये ऐसे ऐसे त्रिभुज है। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर है, यही तो बराबर है। थोड़ा मैंने कैसे, इसके सामने का कोण ये वाला, इसके सामने का कोण ये वाला। तो इसके सामने का कोण कौन सा है, ये। इसके सामने, जब इसके सामने का कोण ये 20 है तो इसके सामने का कोण ये भी तो 20 होगा। सोचने वाली बात है। देखो चित्र थोड़ा बड़ा कर दूं, चित्र थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप समझो। ठीक है, ये समझो, अब देखो अब आराम से समझो। ठीक है, अब आराम से समझोगे। और कर देता हूँ बड़ा। ठीक, अब देखो ये आराम से इन्होंने बोला है, देखो ए सी बराबर सी डी, ए और सी, ए और सी ये वाली चीज, और सी और डी, देखो सी है डी है, ये वाली है। तो इसके सामने की कोण ये 20 है, तो इसके सामने का कोण ये भी तो 20 होगा। ये क्या होंगे, बराबर। क्योंकि इन्होंने दे रखा है जो भुजा के सामने का कोण बराबर होते हैं, बकाया तो भूल जाओ। त्रिभुज में ये केवल ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला, ये त्रिभुज देखो बस कल। तो इसके सामने का कोण 20 है तो इसके सामने का भी कोण 20 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज की कोण भुजाएं बराबर है। ठीक, ये हमने कर लिया। उसके बाद ये देखो एंगल बी सी टी का मान कौन सा है, बी सी और टी, मतलब कहने का मतलब बी सी और टी, इसका मान पूछ रहा है। इसका मान, इसका ये वाले का एंगल का, अब इसका मान ये हम कैसे निकालें बताओ। अब बताओ, ये तो हमें बड़ा दिक्कत पड़ रही। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ क्या हो सकता है। मैंने तो सोच लिया, मेरे तो समझ में आ गया। अब तुम सोच के देखो क्या हो सकता है। हमें जो पूछ रहे हैं वो निकालना है। अब बताओ कैसे हम कर सकते हैं ऐसा आगे, लगाओ दिमाग, बताओ, सोचो भाई सोचो। कुछ आया आइडिया, देखो मैं बताता हूँ फिर से ध्यान से देखो, इसी कलर से देखो। अच्छा एक बात बताओ, अब पूरी चीज, कोई चीज गौर मत दो, केवल एक चीज मेरी ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ। ये देखना, ये हरा कलर सही से नहीं लग रहा ना इसका, ये देखो ये देखना, ये ध्यान से, और ये देखो। ठीक है, और ये देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ वो ध्यान से देखना। देखो ये और इसके बाद देखो, ये देखो ये, कुछ चीज नजर आ रही है क्या, याद करो। देखो वही आकृति, कौन सी, मैं बताता था। ये अगर ऐसे दे रखी हो, ऐसे दे रखी हो, ऐसे, ठीक है, या वही चीज नहीं बन रही, देखो ये देखो, थोड़ा एंगल चेंज है, कहने का मतलब है तो वही। देखो ये देखो ये और ये देखो, बन रही है वही चीज, बन रही ना। तो क्या होगा इसमें, याद करो, तो क्या होता था, तो इसमें ये एंगल होता था, ये एक बार के लिए मान जाओ ये कुछ नहीं है, ये वाला, ये टोटल, ये इसके अंदर जो कोण बनते हैं वो तीनों कोण के बराबर होता है। ये और ये, इन तीनों के बराबर होगा ये वाला एंगल। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो मिटाऊं इसे, अब समझ रहे होगे, अब समझ जाओगे तुम। तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये वाला, ये कितना हो गया, ये वाला एंगल। हमने इसे मान लिया जैसे थीटा है। ये पूरा एंगल बी और सी और डी, ये बी सी डी तो बनेगा, बी सी टी पूछा है। ठीक है,
तो हम ये वाला पूरा एंगल अगर मानते हैं तो हम जैसे इसे थीटा मान लेते हैं, बी सी टी को ये थीटा मान लिया, बी सी और टी से थीटा मान लिया, तो ये वाला पूरा जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा प्लस 35, ये तो होगा थीटा प्लस 35। हमने बी सी और टी इसे थीटा मान लिया, वही तो पूछा बी सी टी, हमने इसे कितना मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये थीटा मान लिया, थीटा प्लस 35 ये पूरा, थीटा ये है और ये पूरा, क्योंकि इस ये तो मतलब ही नहीं रखता ये पूरे का मान कितने के बराबर होगा, इन तीनों के, सबके, इसके और इसके, ये तीनों ही तो बनना है। ये वाली भी लाइन छोड़ दो, बीच में कोई है, तो ये कितना हो गया, बराबर 40 प्लस ये 25 और 20 कितना करते हैं डायरेक्ट, 45 प्लस ये वाला 20, ठीक है, यही तो होगा। तो थीटा इधर इधर ही रखो, थीटा इधर ही रखो, थीटा इधर ही रखते हैं, 35 दूसरी साइड ले जाओ, थीटा इधर ही रखो, बराबर 40 और 40 80 और 20 100 और 5 105, माइनस के 35 पहुंच जाएगी। तो 105 में से 35 गया, कितना बचा, 70, 70 आंसर 70, ठीक है, कितना बचा, 70 अंश। समझ गए ये चीज समझ गए। अब तो हलवा आया आपके लिए, कोई कठिन थोड़ी था, कोई कठिन था क्या, बताओ? कोई कठिन था क्या? ये देखो ये पूरा हमने, ये हमने, ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया था, ये हमने मान लिया था थीटा, ये हमने कितना मान लिया था, ये वाला थीटा, ठीक है, थीटा का मान हमने निकाल दिया है, ठीक है, ये वाला हमने थीटा, ठीक। आगे देखते हैं। देखो ये सवाल भी अच्छा है, इस सवाल को देखें कैसे होगा ये, इस सवाल को आपको देखना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना हो सकता है, इसमें पूछा क्या है, इसमें देखो पूछा ईबीसी 25, EBC 25 ये दे लिख रखा, BAC 35, बी किधर है, बी के बाद ये BA और C किधर है, BAC देखो ये है BAC, ये 35 दे रखा है तो 35 है। AED 80, ए के बाद AE और D, ये वाला 80 दे रखा है, ठीक है। तो ABC EAD, तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है, इन्होंने पूछा है ABC, A B और C, ये वाला ABC, ये वाला AB के बाद कितना है C, ध्यान से देखो, इन्होंने पूछा है ABC, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पूरा होगा ये, ठीक। और फिर पूछा है इन्होंने EAD, E A और D, ये वाला, देखो अलग अलग हम बनाते हैं, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है AB और C, ये वाला जो कोण बनना है ये, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने पूछा है, दूसरे उससे बनाते हैं चित्र से, इन्होंने पूछा है EAD, EA और D, ये वाला हम अलग अलग निकालेंगे सब। और तीसरा वाला हमसे पूछा है ADE, A और D, AD, अब देखो ये वाला AD और E, ये वाला, तो ये वाले तीन कोणों के योग पूछे हैं, कौन कौन थे, कि इसके, बना सकता तू इसका, और ये पूरे का इसका। अब ये हम कैसे निकालें, अब मैंने बता दिया, अब तुम्हें तीन कोणों का टोटल निकालना है, तीन कोणों का टोटल निकालना है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखेंगे, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें कुछ है, बहुत ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। पहले आप सोचो, आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो देखो मैं बताता हूँ। देखो ऐसा करते हैं, हम इसे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा, ठीक है, या छोड़ो अल्फा मत मानो, अल्फा बीटा दूंगा, इसे मान लेते हैं हम ए, इसे मान लेते हैं एक्स, इसे मान लेते हैं वाई, और इसे मान लेते हैं हम पूरे को जेड, पूरे को हम क्या मानते हैं, ये मानते हैं हम इसे, इसे मानते हैं हम थीटा, मानते हैं इस वाले को, केवल इतने को,
थीटा। ठीक है, थोड़ा इसे पतला कर दो। ठीक है, इसे हमने मान लिया थीटा, इतना मान लिया इतने को थीटा। अच्छा, एक सोचने वाली बात है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, ये देखो यहाँ से एक बार दिखा रहा हूँ, देखो ये देख रहे, ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बनना है, ये त्रिभुज, ये देखो ये ऐसे त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज। त्रिभुज में देखो, ये देखो बाहर वाला कोण है इस त्रिभुज का, देखो ये तो त्रिभुज है और इसके त्रिभुज के बाहर वाला, ये वाला बाहर वाला बनना है। तो आपको पता होगा जो बाहर वाला कोण है वो अपने बराबर के कोण को इसको छोड़ के बकाया दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो ये थीटा और 35, तो कहने का मतलब ये थीटा और प्लस 35 बराबर 80 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 80 होगा वो दोनों के बराबर, तो थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 80 में से 35 घट जाएगा, कितना बचेगा 45, थीटा बराबर 45 बचेगा। अच्छा बताओ, सीधी बात है, थीटा बराबर कितना आ गया 45, समझ गए आप? थीटा बराबर कितना आ गया आपका 45। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ गया 45। ठीक है, अब एक बताओ, अब ये पूरा अगर हम निकालें ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी बराबर कितना हो गया, ये 45, ये 25, 45 प्लस 25 बराबर 45 और 25 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 आ गया, ए बी और सी ये पूरा निकाल लिया ना, पूरा 45 ये है 25 ये 70 आ गया। ठीक है, अच्छा एक बताओ, अब हमें यहाँ पे देखो ये त्रिभुज बनना है, ये हमारा त्रिभुज बनना है, त्रिभुज, ये दोनों कोणों का टोटल पूछा है, ये कोण ये कोण। अच्छा एक बात, त्रिभुज में तीनों कोणों का 80 होता है, तो ए ई और इसमें तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है पूरा, त्रिभुज, त्रिभुज का 180 होता है, 180 में से ये 80 हो गया, तो ये जो दो बचे कितने बचे, 100 अंश के बचे, 100 अंश बचे, 100 अंश के कोण बचे, बताओ। फिर से दोबारा से समझो, उससे ही लिखता हूं मैं, देखो एंगल एक्स और प्लस एंगल वाई बराबर 100 अंश बचे, 100 अंश कैसे, देखो ये तीनों मिला के 180 होगा, 180 में से ये निकल गया, तो ये जो दोनों बचे दोनों का टोटल 100 अंश होगा। अच्छा एक बात तो ना, अब ये ए बी सी आपको पता है 70 हो गया ये, ठीक है, और ये एक्स हो गया, ये वाई, यही तो तीन पूछ रहे थे, ए बी सी, ए बी सी कितना हो गया, देखो एक्स और वाई को हम कितना लिख सकते हैं, तो हमारा देखो एंगल इन्होंने पूछा था ए बी सी, अब यहां से देख लो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई ए और डी प्लस एंगल ए डी और ये, यही तो पूछे थे। अच्छा ए बी सी हमारा कितना निकला है 70 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको देखो ए, इन्होंने पूछा ई ए डी, ई ए और डी, ये तो एंगल एक्स ही तो है ये, और प्लस ये एंगल वाई है, देखना यही तो है एक्स और वाई, इसके ही तो मान है, तो 70 प्लस एक्स प्लस वाई का मान मालूम है कितना 100, 70 और 100 कितना हो गया 170 अंश। ठीक है, 170 अंश। ठीक, इतना लिखना कोई जरूरी नहीं था, आपने बताया ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया पूरा 70, तो डायरेक्ट 170 लिख देते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे दिखाएं। अच्छा हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल आपके लिए करा रहा है, लास्ट सवाल है, कराएंगे ठीक है, इसके बाद लास्ट सवाल कराएंगे, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक काम करो, इसे थोड़ा इतना खुजली मत करो, इसको आप ऐसे मान लो, देखो इसे थीटा मत मानो, इसे मानो अल्फा, इसे हमने क्या मान लिया अल्फा, इसे मान लो हम बीटा, और इसे मान लेते हैं हम गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो आपको पता है बीटा प्लस गामा, यहाँ पे लिख लो, इतनी खुजली मत करो, डायरेक्ट देखो ए प्लस बी, आपको पता है अल्फा कितना आ गया 45। ठीक है, इसे थीटा ही मानो तभी काम बनेगा, इसे हमने थीटा मान लिया और इसे पूरे को हमने अल्फा माना, पूरे को कितना मान लिया हमने अल्फा,
क्योंकि हमें इस पूरे की माप लेनी है। तो हमारा ये थीटा, थीटा आ गया 45, ये हमारा अल्फा आ गया 45 और ये 25 प्लस हो गया। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट निकाल दो अल्फा बीटा गामा। तो डायरेक्ट ये आ गया इतना, और हम लिख सकते हैं बीटा और प्लस गामा, कितना बीटा प्लस गामा बराबर कितना है हमारा 100 अंश। 100 अंश कैसे हो गया, जब ये 80 है तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 100, ये और ये मिला के 100 हो गया। तो हमसे पूरा पूछ रहा है, तीनों का माप पूछ रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो, ये इतनी खुजली मत करो वरना आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। डायरेक्ट क्या निकाल दो, हमें निकाल दो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो गया 170 अंश, 170 अंश। ठीक है अंश। अब आगे देखो अगला, आगे देखो, इन्होंने एक और दो और तीन, इन्होंने पूछा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये पूछा है। अच्छा एक बात था, बहुत अच्छी चीज है ये, एंगल एक है और दो है, तो अगर हम इस एंगल को निकालें, ये एक त्रिभुज बनना है पूरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इसमें से एक ये पता है, दो ये पता है, तीसरा कितना हो गया, तीसरा वाला अगर हम निकालें तो 180 डिग्री माइनस एंगल एक माइनस एंगल दो, यही तो हो गया। अच्छी सीधी वाली बात है क्या, इस चित्र को थोड़ा बड़ा कर लो, अब समझो। ठीक है देखो, ये एक है ये दो है, ठीक है, एक है और ये दो है, तो ये तीसरा वाला अगर हम निकालें, तीसरा वाला ये एंगल अगर हम निकालें, तीनों का योग 180 होता है, तो इसका 180 डिग्री में से घटा देंगे हम, कितना घटा देंगे, एक और दो। ठीक है, क्योंकि अब जब एक ऐसे त्रिभुज बना है, त्रिभुज का एक 70 है एक 40 है, तो तीसरा वाला कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 70 कर देंगे और माइनस 40 कर देंगे, तो 180 में 70 40 कितने होते हैं, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 110 घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, जो 70 बचेगा वो तीसरा कोण होगा, 180 में से घट गई तो बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये समझ लो, क्या समझ लो, 180 में से हमने घटा दिए 180 डिग्री माइनस एंगल एक माइनस एंगल दो। ठीक है, ऐसे ही ये वाला निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल तीन माइनस एंगल चार। ठीक है, ऐसे ये वाला निकालोगे तो निकालें तो 180 माइनस एंगल सात माइनस एंगल आठ। ऐसे ये वाला निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल पाँच माइनस एंगल छः, यही तो निकल आएंगे। अच्छा एक बताओ, देखो इसका जब ये इतना, तो इसके बराबर ये वाली, तो ये वाला भी तो इतना ही होगा, ये भी इसके बराबर इतना ही होगा, ये भी इसके बराबर इतना ही होगा, ये भी इसके बराबर इतना ही, क्योंकि ये देखो शीर्षा विमुख कोण है, देखो ऐसे आपको याद करो, ऐसे बताया जब ये कोण जितने का वो भी इतने का, जब ये वाला कोण इतने का है तो ये वाला कोण भी इतने का ही होगा, ये वाला भी कोण इतने का ही होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये देखो यहाँ पे, क्या ये एक चतुर्भुज बनना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखो एक चतुर्भुज बनना है, चतुर्भुज। अब इसके चारों कोण हमें पता लग गए, ठीक है, इसके चार, तो एक चीज ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो इधर देखो यहाँ पे आ जाएंगे हम, 180 चारों कोणों का योग कर दो 360 के बराबर 180 माइनस एंगल एक माइनस एंगल दो, दूसरा कितना हो गया 180 माइनस तीन माइनस चार प्लस, ध्यान रखना प्लस कितना 180, सबको जोड़ेंगे माइनस माइनस तीन माइनस चार, फिर कितना करेंगे प्लस 180 माइनस पाँच माइनस एंगल छः, फिर 180 माइनस सात माइनस एंगल आठ। ठीक है, यही तो हो गया इतना। और ये एक बार के लिए अगर हम इसे पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर ले, नहीं बने पाते, अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं इसमें, अगर नहीं बन रही बात,
कोई बात नहीं, अब बनेगी ना को, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है हमारी, ठीक है, तो मिटा के कर लेंगे, कोई नहीं, ये मिटा दो इतना। देखो दोबारा लिख देते हैं, सबका ये बनना 180 माइनस 1 2, ऐसे 180 माइनस 3 4, 180 माइनस 5 6, 180 माइनस 7। देखो यहाँ से जगह कम पड़ रही थी तो हम लिख सकते हैं ऐसे 180 डिग्री और -1 -2, ऐसे ही प्लस अगले हर एक एंगल को जोड़ दो। अगला कितना बनना है, 180 -3 -4 प्लस 180 माइनस एंगल 5 माइनस एंगल 6 प्लस 180 माइनस एंगल 7 माइनस एंगल 8 और बराबर टोटल कितना हो जाएगा 360 के। क्यों? क्योंकि देखो ये एक चतुर्भुज बनना है, चतुर्भुज में दो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज का 180, एक त्रिभुज का 180, तो दोनों मिला के कितना हो गया 360। और हमेशा याद रखो किसी भी चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब यहाँ पे इतने हमने सब बना दिए, अब तो 360। अच्छा एक बात बताओ, 180 माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 -5 -6 एंगल माइनस, सब चीजें माइनस की हैं। हम एक बार दूसरी साइड ले जाएं इसे, हम इस माइनस को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, हम इसे माइनस को दूसरी साइड ले जाते हैं, ये 360 इधर है, देखो 180 और 180, 180 देखो 1, 180 2, 180 3, 180 4, 4 बार है, तो 4 बार कितने हो गए 720 हो गई, कितने हो गए 720, और ये हम माइनस के 360 इधर ले आए, ठीक है, और बराबर ये देखो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 इधर दूसरी साइड ले जाओ, ये प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, प्लस के 7 हो जाएंगे और प्लस के 8 हो जाएंगे। देखना यही तो सब, 7 और 8 दोनों प्लस के, 5 और 6 दोनों प्लस के, 3 और 4 दोनों प्लस के, 1 और 2 दोनों प्लस के, हो गए सब प्लस के हो गए इधर आके। 720 में से 360 गया, कितना बचा 360, बराबर कितने ये सब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8। क्या यही तो पूछा था, यही तो पूछा था, तो यही तो आंसर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका मान कितना आ गया 360, बस आंसर। हमने क्या किया, हमने इसमें ये किया, देखो सोचने वाली बात है, देखो इसमें इसमें हमने ये किया, देखो ऐसे त्रिभुज बना हुआ था, ऐसे ही हमारा त्रिभुज था, त्रिभुज में एक कोण दे रखा था एक, एक कोण दे रखा था बी, अब तीसरा हमें निकालना, हमें पता है तीनों का टोटल 180 होता, तो 180 में से बकाया जो दो है उनको घटा दें, 1 और -2, जब दोनों को घटा देंगे तो तीसरा निकल आएगा। अब देखो इसमें जब ये निकल आया तो इसके सामने देखो ये ऐसे बनना है, जब ये पता चल गया तो इसके सामने का भी तो बराबर होगा, ये हमने निकाल दिया इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसे चारों बना दिए तो चारों एक चतुर्भुज बन गया, इसके चारों कोण हमने जोड़ दिए तो आ गया 360 के बराबर। तो देखो 360 हमने इधर लिया, ये 180 सब 4 बार है तो प्लस के 720 हो गए, और ये सब माइनस के इधर ले गए, सब प्लस के हो गए, ठीक है, अब हटा दिए आंसर, ठीक है। वही आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, आप दबा के प्रैक्टिस करना है इनकी, ठीक है। समझ में नहीं आए हो दोबारा वीडियो देखना, मैंने बहुत धीरे धीरे एक सवाल को बहुत आराम आराम से रुक रुक के कराया है, जिससे आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। यहाँ तक 17 क्वेश्चन तक हो गए, 18 क्वेश्चन से कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। टाइम पे क्लास में आ जाया करो, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो के लिए बता देना, जिसे ज्योमेट्री नहीं आती है बिल्कुल बेसिक से करा रहा है, अच्छे से सीख लेगा समझ लेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जी, धन्यवाद।